हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना ट्यूशन करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से स्टार्टिंग करें, किस तरीके से आप सारी चीज़ों को मैनेज करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें, तो सारे पॉइंट को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि भाई जब आप ट्यूशन पढ़ाने के लिए रेडी हो, आप सोच रहे हो कि भाई मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि भाई ट्यूशन मिलेगा कैसे, ट्यूशन हमको कौन देगा, कैसे हम ट्यूशन को सर्च करेंगे। तो देखो, आज की डेट में क्या है, आपके पास दो सोर्सेज हैं, एक ऑनलाइन सोर्स, एक है आपके पास ऑफलाइन सोर्स। अब देखो, जो ऑनलाइन सोर्स है उसमें क्या है कि भाई आप जो है गूगल पर सर्च कर सकते हैं होम ट्यूशन प्रोवाइडर को। तो आप होम ट्यूशन प्रोवाइडर के थ्रू आपको क्या है ईजिली ट्यूशन मिल जाएगा। अब देखो, कुछ होम ट्यूशन प्रोवाइडर आपसे क्या है रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेंगे और कुछ होम ट्यूशन प्रोवाइडर आपसे क्या रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लेंगे। अब देखो, अगर कोई होम ट्यूशन प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन चार्ज ले रहा है तो भाई उसको आप क्या करें, इनिशियली अवॉइड करें। आप ऐसे प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट हों जो आपसे कोई भी चार्जेस वगैरह पे ना करवाए। तो देखो, आप क्या है होम ट्यूशन प्रोवाइडर के थ्रू ट्यूशन ले सकते हैं। अब देखो, दूसरा सोर्स है आपके पास कि आप क्या है ओलेक्स पे ऐड डाल सकते हैं, और गूगल पर भी ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जिन पर आप क्या है फ्री में ऐड क्या है अपलोड कर सकते हैं और अपने ट्यूशन टीचिंग के बारे में बता सकते हैं लोगों को। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि भाई ट्यूशन मिलेगा कैसे। अब देखो, जब आपके पास ट्यूशन आएगा तो फिर क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे सपोज करो आपके पास ट्यूशन आ गया, अब कहीं ना कहीं जब ट्यूशन आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अब पढ़ाना है। अब देखो, जब स्टार्टिंग नहीं होती है, स्टार्टिंग शुरुआत होती है, जब आप पहली बार जाते हैं तो भाई कहीं ना कहीं अंदर से डर होता है कि भाई क्या मैं पढ़ा पाऊँगा, क्या मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आएगा। तो ये जो डर होता है ये अप्रोक्सीमेटली सभी लोगों के अंदर होता है, क्योंकि जब भी कोई टीचर पहली बार जाता है पढ़ाने के लिए तो ये चीज़ सामने अंदर से निकल के आती है। तो इसके लिए देखो, आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि भाई आप ऑलरेडी एजुकेटेड हैं, आप ऑलरेडी एजुकेटेड हैं, आपकी एज कम है, आपकी ज़्यादा है, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो, आपको पता होना चाहिए कि भाई एज भले ही कम है लेकिन आपकी एज वहाँ जज नहीं हो रही है, जज हो रहा है आपका आईक्यू लेवल, कि भाई आप बच्चों को पढ़ा सकते हो कि नहीं। अगर देखो आप ऑलरेडी एजुकेटेड हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई बच्चों को आप ईजिली पढ़ा ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप सेल्फ डाउट रखेंगे, खुद में ही डाउट रखेंगे भाई मैं पढ़ा पाऊँगा कि नहीं पढ़ा पाऊँगा, अगर ये चीज़ खुद से सोचेंगे तो भाई प्रॉब्लम क्या है आपके साथ बनी रहेगी। तो सेकंड चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि भाई अपने अंदर सेल्फ डाउट को पूरा हटा दो। आप एजुकेटेड हो तो आप ईजिली बच्चे को पढ़ा ले जाओगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कई लोगों के माइंड में आता है कि भाई किस क्लास से मैं स्टार्टिंग करूँ, छोटी क्लास से करूँ कि बड़ी क्लास से करूँ। तो देखो, एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जितनी छोटी क्लास होगी उतनी ही टेंशन तुमको ज़्यादा होगी। देखो, छोटी क्लास का जो बच्चा होता है उसको आपको एक चीज़ को 10 बार समझाना पड़ेगा, लेकिन जो बड़ी क्लास का बच्चा होता है उसको आप एक बार समझाएंगे और दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जस्ट फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं क्लास 11-12 की। तो भाई क्लास 11-12 वाले बच्चों को आप एक दो बार बता दोगे, उसको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 9-10 वाले को भी एक दो बार बता दो, उसको भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब क्लास 9 से बिलो आते हो तुम, तो क्लास 9 से बिलो वाले को क्या होता है, तुमको समझाना पड़ेगा, तुमको होमवर्क भी अच्छे से देना पड़ेगा, तुमको होमवर्क भी चेक करना पड़ेगा। और फिर अगर तुमने ये सब चीज़ें नहीं की तो पेरेंट्स क्या शिकायत लेके आएगा कि सर ये कुछ होमवर्क आपने नहीं दिया, कुछ भी बच्चा पढ़ नहीं रहा, हमारा पूरे दिन खेलता रहता है। तो ये शिकायतें आपके पास सामने निकल कर आएंगी। तो इसलिए ध्यान रखना है बिल्कुल तुमको कि प्रॉपरली डिसाइड कर लो कि भाई किस क्लास को पढ़ाना है। देखो, बस ये ध्यान रखो कि आप किस क्लास तक क्या है बिल्कुल ईजिली पढ़ा ले जाओगे। अगर आपको लगता है कि मैं 10 तक पढ़ा ले जाऊंगा तो भाई 10 तक के पढ़ाओ, अगर आपको लगता है कि मैं 12 तक पढ़ा ले जाऊँ तो भाई आप 12 तक पढ़ाओ। तो जो भी आपका लेवल है, अगर आपको लगता है भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ा ले जाऊंगा तो भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ाओ, मतलब अपने लेवल के अकॉर्डिंग वर्क करो। अब देखो, ये तो बात हो गई कि भाई आप जो है अपना क्लास डिसाइड कर लिया। देन आफ्टर डेट आपके पास मान लीजिए ट्यूशन की कॉल आती है किसी के थ्रू, तो फिर आप ऑब्वियस सी बात है कि कनेक्ट होंगे पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स से आपके कन्वर्सेशन करेंगे, आप पेरेंट्स से बात करेंगे। तो उस जगह जब आप पेरेंट्स से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स कुछ आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप
आप अभी क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो या फिर कुछ चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो कुछ ना कुछ आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो जो भी रियल है वो चीज़ आप बोल दो, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई आप स्टडी में हो या आप स्टडी में नहीं हो, आप कुछ भी बोल दो, कोई उससे दिक्कत की बात नहीं है। बस ये ध्यान रखो कि भाई आप जो है सही तरीके से चीज़ों को मैनेज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब देखो इसके बाद बात आती है कि भाई पेरेंट्स आपसे एक चीज़ ये भी पूछ सकते हैं कि भाई क्या आप पढ़ा पाओगे। ऐसे कई पेरेंट्स होते हैं जो आपसे स्टार्टिंग के डेज में ये पूछेंगे कि आप पढ़ा लेंगे बच्चे को, कहीं गोले वगैरह तो नहीं करेंगे, कहीं क्लास तो मिस नहीं करेंगे। इस तरीके की बात आपसे हो सकता है, कई पेरेंट्स ऐसे भी करें। तो बिल्कुल ये ऑब्वियस सी बात है कि भाई पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए सिंसियर है, और अगर कोई पेरेंट्स ऐसा पूछ रहा है तो भाई वो अपने बच्चे के फ्यूचर को देख के बोल रहा है। और इसको देखो ज़्यादा इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या बिल्कुल पॉजिटिव वे में बोलो कि बिल्कुल मैं पढ़ा दूंगा, और मैं ऑलरेडी पढ़ाता भी हूँ, आप ये बिल्कुल बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो आप क्या है, जब पेरेंट्स से बात करो तो पोलाइटली रखो अपने बिहेवियर को। और जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, पहली बार जब आप बच्चों को डेमो क्लास दे रहे हो, तो देखो बच्चा जो पूछ रहा है उस चीज़ को आप बताओ। आप बच्चे को ज़्यादा ज्ञान मत दो। अगर आप बच्चों को ज़्यादा समझाओ कि बेटा ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ये करना, वो करना, ये ना करना, वो ना करना, तो बच्चा क्या है, ये कहेगा अपने पेरेंट्स से कि वो सर ने तो इतना टाइम इसी में निकाल दिया, ये करना, वो करना, ये ना करना, वो ना करना। तो तुमको वो करना क्या है, इनिशियली जैसा बच्चा चाह रहा है, जैसे पढ़ना चाह रहा है, उसको वैसे ही पढ़ाओ। क्योंकि अगर तुमने वैसे नहीं पढ़ाया जैसा बच्चा पढ़ना चाह रहा है, तो ट्यूशन हट जाएगा, ट्यूशन हट जाएगा। और तुम्हारा जो ट्यूशन है जब हट जाएगा तो अब सी बात है कि तुम जिस काम के लिए गए थे वो काम क्या अधूरा रह गया। तो बच्चे के अकॉर्डिंग चलना है। बच्चा जो स्टार्टिंग पढ़ना चाह रहा है उसको वो स्टार्टिंग पढ़ाओ। जब आपको लगे कि भी बच्चा क्या है, बच्चों को और चीज़ बताना चाहिए, तो कुछ समय बाद आप ये चीज़ें बताएं। कुछ समय का मतलब है आपका 1 मंथ हो जाए आपको पढ़ाते हुए, 2 मंथ हो जाए, तब उस बच्चे के साथ थोड़ा कनेक्ट होते हुए आप बताएं। देखो जब बच्चे का ट्यूशन 2-3 महीने चल जाता है तो आप ये मान के चलो कि भाई वो बच्चा फिर आपके साथ कनेक्ट हो जाता है, आपकी चीज़ों को समझने लगता है। तो फिर थोड़ा थोड़ा करके आप उसको समझाएंगे बेटर चीज़ें, तो वो उसके साथ क्या कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ज्ञान उसको देने लगोगे तो भैया वो बच्चा जो है तंग हो जाएगा और जो ट्यूशन वगैरह हट जाएगा। अब देखो इसके बाद बात आती है कि भाई जो फीस वगैरह है वो क्या लेना चाहिए। तो देखो जो जब आप ट्यूशन करियर अपना स्टार्ट कर रहे हो तो भाई देखो स्टार्टिंग में क्या होता है कि भाई जो भी पढ़ाने के लिए जाता है वो अपने अकॉर्डिंग रैंडमली कोई भी फीस मांग लेता है। लेकिन यही चीज़ आपको अवॉइड करनी है। देखो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि भाई जो मार्केट है, जिस शहर में आप रहते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, तो वहाँ पर जो अदर होम ट्यूटर हैं वो कितना पेमेंट ले रहे हैं। क्लास 1 से 5th का क्या ले रहे हैं, क्लास 6 से लेके 8th का क्या ले रहे हैं, 9-10th का क्या ले रहे हैं, 11-12th का क्या ले रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या ले रहे हैं। ये चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी। अगर आप ये चीज़ चेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप पढ़ाओगे तो लेकिन पैसा कम आएगा। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि भाई आप जब मेहनत कर रहे हो, अपना टाइम किसी जगह दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप जितनी मेहनत करो तो उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिले, तो आपको भी मन जो है बहुत अच्छे से लगेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि भाई अगर आप अपना ट्यूशन करियर स्टार्ट कर रहे हो तो सारी चीज़ों को एनालाइज करो, देन वर्क करो। और देखो इसके अलावा जब आपको ट्यूशन वगैरह चाहिए तो आपको एडवर्टाइजमेंट पे अच्छे से वर्क करना पड़ेगा। तो भाई कोशिश ये करो जब आपका स्टार्टिंग डेज है तो आप फ्री एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाओ। तो ऑनलाइन में आपके पास काफ़ी सोर्सेज हैं, जैसे फेसबुक है, आप उस पर पोस्ट डालिए, इंस्टा है उस पर पोस्ट डालिए, आपके पास व्हाट्सएप है उस पर पोस्ट डालिए, आपके पास ओलेक्स है उस पर पोस्ट डालिए, आपके पास गूगल पे काफ़ी सारा वेबसाइट्स हैं उस पर पोस्ट डालिए। तो इस तरीके से पोस्ट डालोगे तो भाई यहाँ सब कुछ फ्री है, तो यहाँ पे तो पोस्ट डालिए, कुछ ना कुछ इंक्वायरी तो आपके पास आएंगी। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो भाई ऑफलाइन में अगर आप खर्चा करना चाहें तो भाई ऑफलाइन में आप क्या कर सकते हो, अपना पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करवा सकते हो, तो वहाँ से भी आपके पास कुछ इंक्वायरी वगैरह आ जाएंगी। तो देखो एक ट्यूशन करियर स्टार्ट करते समय ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। और कोई भी आपका डाउट है, कुछ आपको समझ में नहीं आया है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और ट्यूशन टीचिंग के रिगार्डिंग हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, होम ट्यूटर होम ट्यूशन। इस प्लेलिस्ट में आपको होम ट्यूशन टीचिंग के रिगार्डिंग काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे, जहां पर आप होम ट्यूशन फीस के बारे में, होम ट्यूशन प्रोवाइडर के बारे में और भी डिटेल्ड वीडियो जान पाएंगे। और आपको कोई भी डाउट रह जाता है कमेंट बॉक्स जरूर पूछिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए हम और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।